नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज हिस्ट्री के इस श्रृंखला में। आज हम वो महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए वेंकट अच्युतम दे राय, ऑप्शन सी मैंने कि 3 में आलिया राम राय, ऑप्शन 4 श्रीरंगा थर्ड। इसका कौन सा होगा आंसर? 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा? श्रीरंगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। 42 क्वेश्चन कर रहा है 42 नंबर में कि छत्रपति शिवाजी किस मराठे घराने का से संबंध रखते थे। किस मराठे संबंध से घराने? पहला में होलकर से, दूसरा में गायकवाड़ से, तीसरा में सिंधिया या क्या भोसले। तो 1 2 3 4 42 का। तो 42 का क्या हो जाएगा आंसर? छत्रपति शिवाजी किस घराने से? तो छत्रपति शिवाजी भोसले परिवार से क्या कहते हैं? संबंध रखते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, तो दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था। 43 का मोपला विद्रोह कब हुआ था बताइए। ए 1919 में, 1109 में, 3 1921 में या 1934 में। 43 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1921 में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस वर्ष स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए, किस वर्ष किए गए थे। ए 2 3 4। 44 का क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा आंसर जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ 1932 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1932 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 45 में कि वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियानों में तुल्लुगुमा रणनीति का प्रयोग किया था। तुल्लुगुमा रणनीति का प्रयोग किया था। ए हुमायूं, 2 मोहम्मद गौरी, 3 आदिल, 4 बाबर। 45 का इसका आंसर कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसामान और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। उसके कार्यों को हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। पहला पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1858, तीसरा 1813 का चार्टर अधिनियम, चौथा 1853 का चार्टर अधिनियम। किसके द्वारा किया गया था? तो 46 के बताइए आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, 1858 यानी 57 के युद्ध की जो क्रांति हुई थी सिपाही विद्रोह उसके बाद। ठीक है। 47 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है। 47 में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था। किसके विरुद्ध? ऑप्शन ए राजगुरु, दूसरा बटुकेश्वर दत्त, तीसरा सुखदेव या चौथा चंद्रशेखर आजाद। 47 का। तो इसका सही आंसर हो तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी हमारे बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है। अब 48 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48 नंबर कहा जा रहा है कि कौन से 2 व्यक्तियों ने वर्ष 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। ठीक है। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए लुई माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू, 2 लुई माउंटबेटन और राजेंद्र प्रसाद, 3 राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी, 4 लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। तो 48 का कौन सा आंसर होगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजगोपालाचारी थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी ने क्या किया था? 1947 से 1950 तक किंग 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत का क्या हुआ था? गवर्नर जनरल की भूमिका क्या था? निर्वाह किया था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 49 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था।
जो बुद्ध वंश का जन्म किस शाक्य वंश में हुआ था, और बुद्ध और गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। तो कहाँ पे इन्होंने अपना क्या किए थे, शासन किए थे? ऑप्शन ए कपिल वस्तु, 2 अंग, तीसरा मगध, या 4 गंधार। 49 का, तो 49 का क्या हो जाएगा, कपिल वस्तु में, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु में ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा कि अनिहालवारा किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, दूसरा मिताका राजवंश, 3 पाल राजवंश, 4 सोलंकी राजवंश। 50 का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोलंकी राजवंश, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा कोलकाता में धर्मशाला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गोपी मोहन देव, 2 भाई बालक सिंह, 3 सैयद अहमद, 4 हेनरी लुई विलियम डेरोजियो। तो ऑप्शन ए 2 या 3 या 4, 51 का कौन सा आंसर होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन, गोपी मोहन देव। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, गोपी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। ठीक है, 52 में कह रहा है विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? जो विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषणा पत्र किया गया था वो भारत पर क्या लागू नहीं किया गया था? पहला अंटार्कटिका घोषणा पत्र, दूसरा बॉर्न का गोल्डन घोषणा पत्र, तीसरा ब्रेस्ट घोषणा पत्र, चौथा पोगन घोषणा पत्र। तो 52 का बताइए। तो 52 का क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका घोषणा पत्र, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब 53 में कह रहा कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन 2 गुजरात, 3 कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि किस देश ने 1914 में जापान स्टीमर कोमागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? एक कनाडा, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 चीन, चौथा भारत। तो 54 का, इसका आंसर क्या, 54 का भी हो जाएगा कनाडा। किसने किया था, कनाडा ने। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि भारत दंड संहिता सन 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है। इनमें से किस देश की दंड संहिता उसी प्रारूप में पर आधारित है? इनमें सेम टू सेम किस पे है? पहला सिंगापुर, दूसरा ब्रुनेई, तीसरा क्या, श्रीलंका। तो बताइए, तो इसका कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 55, तो इसका है तीनों जगह ये क्या था, सेम टू सेम लागू किया गया था। ऑप्शन ए बी सी तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति पहले भारतीय कौन थे? जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति में सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? ए एम.के. गांधी, बी सत्येंद्र प्रसाद सिंह, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 वल्लभ भाई पटेल। 56 का बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर का रहा 57, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922, 5 मई 1922 या 13 मई 1922। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1, 2 या 3 या 4। 57 का, इसका सही हो जाएगा 5 फरवरी 1922 में। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, अब 58 में कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है 58 नंबर। 58 क्वेश्चन में कहा जा रहा कि शतपथ ब्राह्मण और त्रैयत ब्राह्मण ... के ब्राह्मण मूल पाठ है। इसमें किसके, इस खाली स्थान पे क्या आएगा? पहला अथर्ववेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा अर्जुवेद या सामवेद। कौन सा वेद आएगा? शतपथ ब्राह्मण और त्रय ब्राह्मण। तो ये तो सबको पता है। 58 का आंसर बताइए। 58 का क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सामवेद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा
4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर नहीं 59 कह रहा है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष करवाई दिवस मनाया गया है, किसके विरुद्ध में? तो पहला ए मुस्लिम लीग के, दूसरा ईसाई लीग द्वारा, तीसरा सिख लीग द्वारा, चौथा हिंदू लीग द्वारा। 59 बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन 1 2 3 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 59 का? बताइए 59 का इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। एक ही और जो थोड़ा सा गलत हो गया, जो 58 का आंसर है ना, इसका सामवेद नहीं, ये अर्जुवेद होगा। क्या हो जाएगा? अर्जुवेद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 60 में चलते हैं। 60 में क्या कह रहा? 60 में कहा जा रहा कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए ग्वालियर, 2 आगरा, 3 दिल्ली या रंगूर। 60 का तो पता ही है, उसको सफ़र को लास्ट समय में कहाँ रंगूर के जेल में डाल दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। 61 क्या कह रहा? 61 में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए गोलवंश सम्मेलन के विरुद्ध, दूसरा विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी उपगम, तीसरा नमक कर के विरुद्ध, चौथा अगस्त कथन के विरुद्ध। तो 61 का क्या हो जाएगा? तो ये था, क्या था? गांधी जी द्वारा किया गया था नमक कर के विरोध। ऑप्शन नंबर क्या था? 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी? कलिंग की पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तोसली। ऑप्शन 1 2 3 4। 62 का बताइए, इसका सही आंसर हो जाए क्या होगा? 62 का तोसली थी। क्या थी? तोसली। ऑप्शन 4 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या 63 से। 63 कह रहा कि निम्न में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? जो अवध का किसान आंदोलन हुआ था उसका नेता कौन थे? पहला बाबा रामचंद्र, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा भीमराव अम्बेडकर, चौथा अल्लूरी सीताराम राजू। तो 1 2 3 4। 63 का कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबा रामचंद्र। ठीक है, 64 का कह रहा निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? 64 तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए CF नायडू, जयप्रकाश नारायण, तीसरा में चित्तरंजन दास, चौथा आशुतोष मुखर्जी। तो जाना जाता है भी अभी इनको एक गलत यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न 65 में कह रहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भिखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अबिगत हजरत महल। कौन थे? 65 का। तो इसका तो पता है कि ये तो थे नहीं, ये थे बिगत हजरत महल थे लखनऊ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 66 में क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन 2 1942, ऑप्शन 3 1945 या ऑप्शन सी 1946। इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में देंगे कि ऑप्शन इसका सही आंसर कौन होगा। 1 2 3 4। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय।